हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं आदर्श यादव। आज का जो वीडियो है ये उस टॉपिक पर है जो मैं अभी सिलेबस बता रहा हूं सारे क्लासों का, सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर का जो 30% सिलेबस, 30% सिलेबस कम हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। हिंदी भी है, ठीक, मैथ भी है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, इनके अंदर के फर्स्ट सेकेंड सारे, ठीक है, सारे हम लेकर आए हैं 30% जो कम हुआ है। ठीक, तो हम अपनी बात पर आते हैं। चूँकि मैं बता चुका हूँ, जैसा कि पहले वीडियो में, या मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि समय बहुत कम है कोविड-19 की वजह से। विषय विशेषज्ञों द्वारा क्या किया गया है कि जो आपका सिलेबस था, जो आपका पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। कितना कम किया गया है? 30%। ठीक है, 30% कम किया गया है। उस 30% के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन सब्जेक्टों, इन विषयों के अंदर नहीं पढ़ना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर से रिलेटेड दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात आती है हिंदी की। सबसे पहले नंबर फर्स्ट बात आती है हिंदी की। हिंदी में एक 3 किताबें होती हैं, मतलब किताबें तो 2 होती हैं, एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, और उसी में संस्कृत भी होता है और एक कथा साहित्य भी होता है। ठीक है, तो जिसको एकांकी हम लोग बोलते हैं। तो गद्य में देखिए क्या क्या ऐसा है जो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। पहले मैं साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी, हिंदी दो है ना, एक साहित्यिक होती है और एक सामान्य होती है। ठीक है, सामान्य उन बच्चों के लिए होती है जो मैथ वगैरह लेते हैं, बायो वगैरह लेते हैं। साहित्यिक उनके लिए होती है जो आर्ट साइड वगैरह होते हैं, अर्थशास्त्र है ना, बाकी जो चीज़ें लेते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य पहले पूरा मैं बता दे रहा हूँ। गद्य से क्या क्या हटा है 30% के अंतर्गत। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है राय कृष्णदास का है, आनंद की खोज, पागल पथिक। आनंद की खोज और पागल पथिक। सेकंड है रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं बनाम गुलाब। ये दोनों चैप्टर गद्य से हटा दिए गए हैं। पद मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा है? नागमती वियोग वर्णन। केशव दास का स्वयंवर कथा, विश्वामित्र और जनक की भेंट। विविधा, सेनापति, देव, घनानंद। ठीक है, कविवर बिहारी, बिहारी का कौन सा है? भक्ति एवं श्रृंगार। ये 4 चैप्टर आपके पद से हटे हैं। एकांकी से भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा प्रायश्चित एकांकी है। ठीक है, ये आपकी हट गई है। और यशपाल की समय, ये भी हट गई है। फिर संस्कृत से लोभा पापस्य कारणम चतुश्चौरा। ठीक है, ये संस्कृत से 2 अध्याय हट गए। अब ये थी साहित्यिक की बात। अब हम आते हैं किसमें? सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी में तो गद्य में रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं बनाम गुलाब। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और पद्य में कविवर बिहारी, जिसके किस लेसन के लेखक है? ये भक्ति एवं श्रृंगार के। लेखक नहीं, कवि हैं। ठीक है, क्योंकि पद्य की बात हो रही है तो कवि हैं भक्ति एवं श्रृंगार के। और एकांकी जो है इसमें हटेगी वो समय एकांकी, यशपाल की। संस्कृत से लोभा पापस्य कारणम, ये हटाया गया है। ठीक है, अब आती है सेकंड नंबर बात इंग्लिश की। इंग्लिश में 30% के अंदर क्या क्या है वो देखिएगा। प्रोज में 6वां चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो मैं इंग्लिश या हिंदी ये सारे सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये NCERT पैटर्न के हैं। ठीक है, NCERT इस पैटर्न के हैं। ठीक, और हो सकता है जैसे इंग्लिश के मैंने कुछ चैप्टर मिलाए हैं, ठीक है, तो वो आप प्राइवेट वाली बुक्स से नहीं मिल रहे हैं, वो केवल NCERT बुक्स में ही हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ ये वीडियो, इसमें केवल NCERT पैटर्न का है। अगर जो भी नहीं है आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि क्या कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा लेसन किस सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है, वो आप हमें कमेंट पर बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसा वीडियो मैं बनाऊँ जिसमें ये सारी बातें जो आप पूछेंगे मैं उस वीडियो में शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो पोइट्री, अच्छा प्रोज में अभी चल रहा था, तो इंग्लिश में प्रोज में 6 लेसन है द ब्राउनिंग वर्जन, 7 लेसन है द एडवेंचर, 8 लेसन है सिल्क रोड। ये तीनों लेसन प्रोज से हटा दिए गए हैं 30% के अंतर्गत। पोइट्री से 5वां लेसन फादर टू सन, सप्लीमेंट्री से
छठवां लेसन है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, सातवां है बर्थ, आठवां है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ठीक है, अब आती है बात मैथमेटिक्स की। थर्ड नंबर में मैथ में कौन कौन से चैप्टर या उनके अंतर्गत आने वाली कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो आपका चैप्टर है एक संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, उससे हटा है क्या क्या हटा है, तो संपूर्ण चैप्टर, ठीक है, मतलब पूरा अध्याय हटा दिया गया है ये संबंध और फलन, ये हमें एक भी नहीं पढ़ना है। और इसमें और भी चीज़ें हैं जैसे गणितीय आगमन का सिद्धांत, ये भी हमारा पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। ठीक है, जैसे संबंध और फलन था, इसमें क्रमित युग्म आता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन आता है, दो परिमित समुच्चयों के कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या आती है, तो कुल मिलाकर ये पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। गणितीय आगमन के सिद्धांत का भी पूरा अध्याय हटा दिया गया है। रैखिक असमीकाएँ, ये भी संपूर्ण अध्याय हटाया गया है। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया। गणितीय विवेचना, लास्ट चैप्टर है गणितीय विवेचना, इसको भी पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, यानी ये हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब आते हैं साइंस की ओर। तो साइंस में फर्स्ट नंबर बात आएगी फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर या कौन कौन से क्या नहीं पढ़ना है हमको, सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, तो पहली इकाई है भौतिक जगत तथा मापन, भौतिक जगत तथा मापन, ये आपको पूरा नहीं पढ़ना है। फिर है शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो पूरा होगा मैं पूरा बता दे रहा हूँ, जिसमें टॉपिक्स हटे हैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ। तो शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आएगा निर्देश फ्रेम, सरल रेखा में गति, स्थिति समय ग्राफ, स्थित समय ग्राफ, चाल तथा वेग। ठीक है, फिर गति के नियम, अगला चैप्टर है गति के नियम, इससे बल की सहजानुभूत संकल्पना, जड़त्व न्यूटन के गति का पहला नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, मतलब न्यूटन का गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तृतीय नियम, ये तीनों हमको नहीं पढ़ने हैं। और बल की सहानुभूत संकल्पना, ये भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगला चैप्टर है दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, इससे क्या नहीं पढ़ना है, तो समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष प्रमेयों के प्रकथन तथा इनके अनुप्रयोग। ठीक है, प्रमेय नहीं पढ़नी, कौन सी, समांतर अक्ष तथा लंबवत अक्ष वाली। ठीक, ये नहीं पढ़नी है, और इनके अनुप्रयोग नहीं पढ़ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ 30% के अंतर्गत वो सारी चीज़ें हैं जो हमें नए सिलेबस में नहीं अब पढ़नी है। ठीक है, बाकी जो बच रहा है वो हमको तैयार करना है। ठीक है, अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, इसमें ग्रही गति के केलर के नियम, गुरुत्वीकरण, इतनी चीज़ें इसमें भी नहीं पढ़नी। ठीक है, अब आती है सेकंड खंड खा, ये खंड का था जो हमने भी बताया, ये फर्स्ट था, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकंड की बात करेंगे। खंड खा की स्थूल द्रव्य के कण, स्थूल द्रव्य के गुण है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्यास्थ व्यवहार, अपरूपण दृढ़ता गुणांक, पायसन अनुपात, प्रत्यास्थ ऊर्जा, ऊष्मा ताप, ऊष्मा स्थानांतरण, चालन संवहन और विकिरण, चालन संवहन और विकिरण। ठीक है, अगला चैप्टर ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी के अंदर ऊष्मा इंजन प्रशीतित्र, ऊष्मा इंजन प्रशीतित्र मतलब रेफ्रिजरेटर्स, है ना, जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, इनके बारे में वर्णन नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर दोलन तथा तरंगे, मूल विधा तथा गुणवृत्तियाँ, दोलन तथा तरंगों के अंतर्गत मूल विधा तथा गुणवृत्तियाँ और इसमें डापलर प्रभाव, ये सारी चीज़ें हमको 30% के अंदर छोड़ देनी है, इनको हमें तैयार नहीं करना है। अगला टॉपिक है किसके प्रति, केमिस्ट्री के प्रति। ठीक है, अब आती है बारी केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान में देखिए क्या क्या हमें नहीं तैयार करना है। तो पहला जो चैप्टर है वो रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसमें हमें सामान्य परिचय जैसे द्रव्य की कणिक प्रकृति, एक ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु और अणु की अवधारणा। ठीक है, इकाई 2 परमाणु की संरचना, इसके अंतर्गत क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और संभारिक, थॉमसन का मॉडल और इसकी सीमाएं। ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं, मतलब थॉमसन का मॉडल और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और इसकी सीमाएं, ये सारी चीज़ें हमें इकाई 2 के अंतर्गत नहीं पढ़नी है, मतलब परमाणु की संरचना में नहीं पढ़ना है। अगला चैप्टर, अगली जो यूनिट है, यूनिट का मतलब इकाई 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, इसके अंतर्गत तो वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है,
अगले अब 5वां यूनिट है, चौथा पढ़ना है, ठीक है, चौथे में कुछ नहीं हटा है। 5वां यूनिट सीधे आते हैं 5वीं इकाई में। द्रव की अवस्था गैस एवं द्रव। द्रव्य की अवस्था गैस एवं द्रव। द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, ठीक है। जो द्रव होता है वो द्रव का ही एक भाग होता है, द्रव के ही अंदर आता है, ठीक। इसके अंदर क्या नहीं पढ़ना है, तो गैसों का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग, द्रव अवस्था, वाष्प दाब, श्यानता और पृष्ठ तनाव, ठीक है। 6वीं इकाई ऊष्मा गतिकी। इसके अंतर्गत हमें ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा, साम्यावस्था हेतु मानदंड, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। इकाई 7वीं यूनिट 7 साम्यावस्था। इसके अंतर्गत हेडरसन समीकरण लवणों का जलीय अपघटन, ठीक है। अगली इकाई है नंबर 8 रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग जो है वो हमको नहीं पढ़ने हैं। और अब पहुँचते हैं यूनिट नंबर 9 हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के अंतर्गत हाइड्रोजन का विरचन, गुणधर्म तथा उपयोग, हाइड्रोजन पराक्साइड विरचन, अभिक्रियाएं और संरचना तथा उपयोग, ये सारी चीज़ें हमें हाइड्रोजन के अंतर्गत नहीं पढ़नी है। इकाई 10 में एस ब्लॉक के तत्व, कुछ महत्वपूर्ण, उस एस ब्लॉक के तत्व के अंदर क्या पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विरचन और गुणधर्म। मतलब एस ब्लॉक के तत्वों का क्या होगा, जो नहीं पढ़ना है वो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विरचन और गुणधर्म, ये टॉपिक है एस ब्लॉक के तत्व के अंदर, ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकाई 11 पी ब्लॉक के तत्व। इसमें वर्ग 13 के तत्व जो हैं उसके अंतर्गत बोरेक्स, बोरिक अम्ल, बोरान हाइड्राइड, एल्यूमिनियम, अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रियाएं, उपयोग, इतनी सारी चीज़ें हमें वर्ग 13 के तत्व के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। वर्ग 14 के तत्व कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के उपयोग, ऑक्साइड सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और उनके कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट एवं जियोलाइट, उनके उपयोग, ठीक है। इकाई 12 कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें, कार्बनिक यौगिकों का शोधन, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ, ठीक है। इकाई 13 हाइड्रोकार्बन। तो इसमें एक टॉपिक है एल्केन, इसके अंतर्गत दहन और ताप अपघटन, ठीक है। इकाई 14 पर्यावरणीय रसायन। ये हमको संपूर्ण चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, मतलब इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, संपूर्ण रसायन, ठीक है, सॉरी पर्यावरणीय रसायन का संपूर्ण चैप्टर। अब आती है बात जीव विज्ञान बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जूलॉजी वगैरह जो भी है ना, जूलॉजी बॉटनी, ये दोनों सम्मिलित हैं, दोनों पार्ट सम्मिलित हैं। तो मैं पूरा बायोलॉजी एक बता दे रहा हूँ। यूनिट 1 सजीव जगत की विविधता। इसमें सजीव जगत के अंतर्गत वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन जैसे म्यूजियम, प्राणी पार्क, हर्बेरियम, पादप उद्यान। वनस्पति जगत के अंतर्गत एजियोस्पर्मी, ये नहीं पढ़ना। यूनिट 2 में जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना। यूनिट 2 जो है वो है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संघटना। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट टॉपिक समझ लीजिए, पुष्पी पौधों की शारीरिकी। इसके अंतर्गत शारीरिकी एवं रूपांतरण, ठीक है। पुष्पी पौधों की आकारिकी। इसके अंतर्गत पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों, जड़, तना, पत्ती, फल और बीज की आकारिकी एवं कार्य, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको नहीं तैयार करनी। अगला है जंतुओं की संरचनात्मक संघटना, एक कीट काकरोच की आकारिकी एवं विभिन्न तंत्रों के कार्य, ठीक है। यूनिट 3 में कोशिका संरचना एवं कार्य। इसके अंतर्गत कोशिका जीवन की इकाई, केंद्रक कला, क्रोमेटिन, केंद्रिक, ठीक है, क्रोमेटिन और केंद्रक, इतनी चीज़ें नहीं तैयार करनी। इकाई 4 में पादप कार्यकी, पौधों में परिवहन, जल, पोषक पदार्थ एवं गैसों का संवहन, कोशक परिवहन, कोशिकीय परिवहन, विसरण, सहज विसरण, सक्रिय परिवहन, पादप जल में संबंध, अंतःशोषण, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन, लंबी दूरी तक जल परिवहन, अवशोषण, एपोलास्ट, सिम्प्लास्ट और वाष्पोत्सर्जनीकरण, ठीक है। इसका एक और है वाष्पोत्सर्जनीकरण, ठीक है। ये हमको वाष्पोत्सर्जनीकरण भी है। और अगला है वाष्पोत्जनाकर्षण। वाष्पोत्जनाकर्षण, मूल दाब एवं बिंदु श्रवण, वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना, खनिज पोषकों का अंतर्ग्रहण एवं परिवहन, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण, फ्लोएम द्वारा परिवहन, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, गैसों का विसरण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं हमें तैयार करनी है।
अगला टॉपिक है खनिज पोषण। इसके अंतर्गत आवश्यक खनिज तत्व, वृहत एवं सूक्ष्म पोषक तत्व तथा उनका कार्य, अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण, खनिज लवणीय विषाक्तता, हाइड्रोपोनिक्स का सामान्य ज्ञान, नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन चक्र, जैवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है। अगला टॉपिक है पादप वृद्धि एवं परिवर्तन। इसके अंतर्गत बीजों का अंकुरण, पादप वृद्धि की प्रावस्थाएं एवं पादप वृद्धि दर, वृद्धि की परिस्थितियां, विभेदीकरण, पुनर्विभेदीकरण, बीज प्रसुप्तता या बीज प्रसुप्ता अवस्था। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं प्रसुप्ता अवस्था। ठीक है, बीज की जो प्रसुप्ता अवस्था होता है जिसमें बीज सोया हुआ होता है, उसकी बारे में जानकारी भी हमको नहीं पढ़नी है। बसंतीकरण, दीप्त कालिका, दीप्त कालिका। ठीक है। अगली यूनिट मानव कार्य की, पाचन एवं अवशोषण। पाचन एवं अवशोषण के अंतर्गत आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां, पाचक एंजाइम्स एवं आहार नाल की श्लेष्मिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स का कार्य, क्रमाकुंचन, पाचन, अवशोषण एवं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का स्वांगीकरण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का कैलोरिक महत्व, बहिक्षेपण, पोषण एवं पाचन तंत्र की विकृतियाँ, PEM, उपज, कब्ज, वमन, पीलिया एवं अतिसार इसके अंतर्गत नहीं पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है गमन एवं संचलन, इसमें गति के प्रकार जैसे पक्षमाभि, कशाभि, पेशीय, कंकाल तंत्र एवं उसके कार्य, संधियाँ। ठीक है, संधियाँ नहीं पढ़नी है। और कंकाल तंत्र के विकार, माइस्थेनिया, ग्रेसिवा, टिटेनी, और इसके बाद पेशीय दुष्पोषण, पेशीय दुष्पोषण, संधिशोध, अस्थि सुशिरता, गाउट। इतनी चीज़ें इसके अंतर्गत नहीं पढ़नी है। अगला और लास्ट टॉपिक है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन, संवेदिक अभिग्रहण, संवेदी अंग, संवेदी अभिग्रहण, संवेदी अंग। इसके अंतर्गत आँख और कान की प्रारंभिक संरचना एवं कार्य। ठीक है, तो ये था क्लास फर्स्ट ईयर में जो 30% जो आपका कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, वो कोविड-19 के तहत क्या किया गया है, उसको कम कर दिया गया है, लेस कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपके हित के लिए ही है। ठीक है, और आप लोग ये वीडियो देखकर आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा अगर कोई कमी भी रह गई हो अभी बताने में, या कोई आपको लगता हो कि ये टॉपिक जो है हमारी बुक में नहीं मिल रहा है, या आपकी जो भी बुक हो आप कमेंट में बताइएगा। हम उसके बारे में और अधिक जानकारी लेकर आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।